Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome back to Arsh Life. So we are on our way to a park और हम एक्सप्लोर करने वाले हैं आज एक बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस ऑफ ओंटारियो। तो लेट्स गो। तो हम घर से निकल चुके हैं और एक शॉप पे हम रुके थे बिकॉज़ हमें थोड़ी सी आइस लेनी थी और उस शॉप पर ही मुझे ये इतनी अच्छी चीज़ें मिल गई। आई थिंक 3 इयर्स हो गए, मैंने 3 इयर्स से गैलेक्सी को टेस्ट नहीं किया है और ये मेरी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चॉकलेट्स है। दिस वाज फॉर $2.50 ईच। तो मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो दिस इज़ गोइंग टू बी माई ब्रेकफास्ट फॉर टुडे। आई नो मैं हमेशा हेल्दी खाने की बातें करती रहती हूँ एंड दिस इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, लेकिन कभी कभी चलता है। तो आज हम जिस पार्क में जा रहे हैं वो है रॉकवुड कंजर्वेशन एरिया। जब हम कनाडा में नए थे तो दिस वाज द फर्स्ट पार्क जहां हमने डे कैंपिंग करी थी एक बार, और ये हम सेकेंड टाइम जा रहे हैं उस पार्क में। और इस बार हमने सोचा है कि हम इसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लोर करेंगे बिकॉज़ यहाँ पे हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स भी हैं जो कि लास्ट टाइम हमने नहीं देखा था। हम आए थे और हमने डे कैंपिंग करी थी, खाना पीना किया था और फिर हम शाम तक चले गए थे। और इस बार हमारा कैंपिंग का तो कोई इरादा नहीं है, बच्चे एंजॉय कर लेंगे, समर्स हैं और फिर हम पार्क को एक्सप्लोर करेंगे। दैट इज़ आवर मेन कंसर्न इस बार। और रास्ते में बहुत अच्छे अच्छे सीनरीज नज़र आती हैं क्योंकि कंट्री साइड है, इसलिए बहुत प्यारे प्यारे घर और फार्म्स और हॉर्स स्टेबल्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें इस तरह की नज़र आती हैं जो यूजुअली सिटीज़ में नहीं होती हैं। तो हम पार्क पहुंच गए हैं और यहाँ पर एंट्रेंस पे हमको रजिस्ट्रेशन कराना होता है और साथ में फ़ीस भी होती है इसकी। जो 4 इयर्स एंड बिलो बच्चे हैं उनकी फ़ीस होती है अराउंड $2.50 और जो ग्रोन अप्स होते हैं उनकी अराउंड $7 होती है अप्रॉक्सीमेटली। हर पार्क या हर कंजर्वेशन एरिया का एक कन्वीनियंस स्टोर भी होता है जहाँ से आप कुछ अपनी बेसिक चीज़ें ख़रीद सकते हैं, जैसे कि आइस या कोल्ड ड्रिंक्स या खाने पीने के लिए कुछ स्नैक्स वगैरह। तो ये हम पार्क में एंटर हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं हमारे पिकनिक साइट की तरफ। इस पार्क में डे कैंपिंग साइट्स हैं, नाइट कैंपिंग साइट्स हैं, स्विमिंग के स्पॉट्स हैं, अलग से पिकनिक स्पॉट्स हैं, बच्चों के लिए फ़न करने के लिए चीज़ें हैं और ट्रेल तो हर पार्क में होती है हाइकिंग के लिए, आप यानी कर सकते हैं। मैप अगर आपको चाहिए होता है मोस्टली फ्री होता है, हार्डली लाइक $1 or $2 का मैप होता है जिसमें पूरे पार्क का डिफरेंट एरियाज़ और ट्रेल्स और रोड्स, पार्किंग, वॉशरूम्स वगैरह सब कुछ उसमें मेंशन किया होता है और ये काफ़ी इजी भी हो जाता है अगर आप ले लेते हैं तो हम जैसे पार्क पहुँचे थे फिर हमने थोड़ा सामान सेट किया और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करने लगे थे। ये फुल पिकनिक का प्रोग्राम
हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं अफ़ीरा एंड सुलेमान भाई, उनकी तरफ से प्लान अप हुआ था, तो सब कुछ उन्होंने किया था। मैं डिज़र्ट बना के लाई थी अपनी तरफ से, जो कि एंड में आप देख लेंगे कि मैंने क्या बनाया था। बैठो, चल के मामा ला के देती है। ये बैग रखना और उतार के जरूरत पड़ती है। तो ब्रेकफास्ट हमने लाइट से किया था। हमने चिकन हॉट डॉग्स खाए थे, सैंडविचेस बना के, प्लस कोल्ड पास्ता था। और उसके बाद फिर हमने बहुत ही मज़े की इलायची वाली चाय पी थी, जो कि बहुत रिफ़्रेशिंग थी। कॉल करनी पड़ती है इनको। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बच्चों को लेके चले गए थे लेक की तरफ। बहुत इन्जॉय किया, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी हवा चल रही थी, पानी भी बहुत कूल था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चों ने तो बहुत इन्जॉय किया, बहुत स्विमिंग करी। और अभी एक्चुअली लॉकडाउन के बाद ऑलमोस्ट 1 साल के बाद सब कैंपिंग साइट्स और लेक्स और पार्क्स इस तरह से ओपन हुए हैं गैदरिंग्स के लिए। तो रश भी बहुत है, हर जगह जहाँ भी जाएंगे आपको रश मिलेगा। यहाँ पे हमेशा समर्स में ऐसा होता है कि कोई भी घर पे नहीं बैठता। एवरी वीकेंड एंड इफ़ पॉसिबल एवरी वीकडे ऑल्सो सबके सब बाहर होते हैं, और कोई या तो पार्क में होते हैं या तो मॉल्स में होते हैं। मोस्टली पार्क्स एंड कैंपिंग वगैरह ही कर रहे होते हैं, बिकॉज़ ये 3-4 मंथ्स जो हमको मिलते हैं हार्डली, जिसमें हमें सन मिलता है, वो सब हम सोचते हैं कि हम सोक कर लें जितना कर सकते हैं। तो मोस्टली सब प्लान्स, पिकनिक्स वगैरह ये सारे आउटडोर्स ही हो रहे होते हैं। गेम्स वगैरह भी हम मोस्टली यही सोचते हैं कि आउटडोर गेम्स करें, क्योंकि विंटर्स में फिर इतनी ज़्यादा स्नो होती है, इतनी ठंड हो रही होती है, तो आउटडोर वाले प्रोग्राम ज़्यादा बन नहीं पाते हैं। काफ़ी देर तक खेलते रहे बच्चे, और उसके बाद फिर हम वापस अपने पिकनिक स्पॉट पे आ गए थे। हम लोग बारबेक्यू करने लगे थे, और बारबेक्यू में इस बार था बहुत ही मज़े की ग्रिल चिकन और साथ में सीख कबाब। अफ़ीरा की पार्टीज़ और पिकनिक्स हमेशा इतनी परफेक्ट होती हैं। शी इज़ सच अ परफेक्ट होस्ट। मैं हमेशा उसको भी बोलती हूँ कि तुम बहुत ही परफेक्शन से करती हो जो भी चीज़ करती हो, एंड मोस्टली इट्स द डिटेल्स दैट मैटर। क्या हो गया मेमोरी को? मेमोरी फोन वीडियोस है ना उसमें, तो वीडियो खाना के टाइम है ना, बाद में बनते हैं। तो ये था डेजर्ट। ये मैंने बनाया था ट्रेस लाचेस केक। मैं बहुत जल्दी इस केक की रेसिपी भी अपलोड करूँगी अपने चैनल पे, ताकि आप लोग भी देख के बनाएं ये। तो मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट करा था इसमें। मैंने ऊपर से थोड़ी चॉकलेट एंड कैरमल सॉस भी डाला था, जो कि गर्मी और हीट की वजह से इसकी पूरी डिज़ाइन ख़राब हो गई थी, वरना जब मैंने सुबह के टाइम इसको डेकोरेट किया था ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो पूरे सॉसेस इसके मेल्ट हो गए थे जो मैंने ऊपर डिज़ाइन बनाए थे हीट की वजह से। Again. फिर हम निकल गए थे हाइकिंग पर। तो ये बेसिकली रॉकवुड वुलन मिल्स थी। इसके बारे में कहते हैं ये कोई हैरिस एंड कंपनी प्रोप्राइटर्स थे जिन्होंने वुलन मिल्स बनाई थी। ये स्टार्ट हुआ था 1820 में, और जॉन हैरिस ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट सेटलर्स जो कि रॉकवुड एरिया में आए थे आयरलैंड से। तो जो सबसे पहली बिल्डिंग थी ये वुड का स्ट्रक्चर था वो, लेकिन 1880 में यहाँ पे फायर लग गई थी, आग लग गई थी, तो उसमें वो पूरी डैमेज हो गई थी। उसके बाद जब उन्होंने रिप्लेस करा तो स्टोन से बनाया, यानी कि पत्थर से बनाई वो पूरी मिल, जो कि अभी तक है। और ये इसलिए भी फेमस है बिकॉज अराउंड 1915 में इन लोगों ने कैनेडियन आर्मी को ब्लैंकेट्स बना के दिए थे, और बहुत सारी आर्मी की चीज़ें इन्होंने बनाई थी अपने मिल से।
और अराउंड 1925 में इन्होंने मिल्स बंद कर दी थी अपनी, बिकॉज़ इनके काफ़ी कॉम्पिटिटर्स आ गए थे टोरंटो में, कैम्ब्रिज वगैरह में। फिर इन्होंने ये मिल को सेल कर दिया था। कुछ टाइम के बाद इसमें दोबारा से आग लगी थी बहुत ज़्यादा, और अब जो यहाँ पर रिमेन्स हैं उस मिल के, दैट इज़ द ओनली बिल्डिंग रिमेनिंग राइट नाउ, और वो उसके अलावा अभी कुछ भी नहीं बचा क्योंकि वो सारा फायर में बर्न हो गया था। 2010 में फिर रेनोवेट किया और लोग फिर आने लगे यहाँ पे कैंपिंग वगैरह करने के लिए। तो इट्स अ रियली गुड हिस्ट्री। और अगर आप देखें तो एंशिएंट टाइम्स में, पुराने ज़माने में क्या क्या चीज़ें हुई होती हैं और हमें पता भी नहीं होता है, जब हम उसके बारे में पढ़ते हैं या उसके बारे में जानते हैं तो कितना इंटरेस्टिंग लगता है। और वापस फिर हम अपने ट्रेल पे, कि इतनी प्यारी सी यहाँ पे बेंच पड़ी थी और सामने का नज़ारा इतना खूबसूरत था, इतना ब्यूटीफुल था कि आप बस बैठ के घंटों उसको देखते रहें। बस फिर हम निकल लिए थे अपने घर की तरफ, और घर जाके फिर हम बहुत ज़्यादा थक गए थे और जल्दी से बस बच्चों को भी सुलाया, हम भी सो गए। तो ये था हमारा वीकेंड जो बहुत अच्छा गुजरा इस बार, और हम लोग को बहुत मज़ा आया पार्क में। मुझे पता है कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा मेरा ये ट्रिप। इंशाल्लाह मैं आपसे अब मिलूँगी बहुत जल्दी इन माय नेक्स्ट व्लॉग। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और बहुत खुश रहिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।